हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस। आज के सेशन में हम फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो आवर टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन आर केमिकल पोटेंशियल, वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर, वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म एंड थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सो इस सेशन में हम ये 4 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। केमिकल पोटेंशियल को डिस्कस करने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये हमारे पास एक मिक्सचर है। इस मिक्सचर में हमारे पास 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1, 2 एंड 3। नाउ जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कंपोनेंट 1 है उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे N1, कंपोनेंट 2 के N2 एंड कंपोनेंट 3 N3। सो द केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ स्पीशीज, सपोज हमें N1 जो नंबर ऑफ मोल्स है मीन्स कंपोनेंट जो 1 है उसका केमिकल पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना है तो दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। सो अगर फर्स्ट का अगर हमें केमिकल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन फ्री एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट at constant temperature, pressure and जो बाकी components हैं that will be constant. So constant temperature, pressure N2 and N3. ठीक है. So the chemical potential of a species in a mixture is defined as the rate of change of free energy of thermodynamic system with respect to the change in number of atoms molecules of the species that are added to the system. तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में बात करें तो केमिकल पोटेंशियल ऑफ एनी कंपोनेंट विल बी इक्वल टू चेंज इन फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट कीपिंग ऑल पैरामीटर्स कांस्टेंट। सो अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें सो अगर हम आई कंपोनेंट के लिए चेक करते हैं तो केमिकल पोटेंशियल ऑफ आई कंपोनेंट विल बी इक्वल टू डेल जी डिवाइडेड बाय डेल एन आई, मीन्स जो आई कंपोनेंट उसके नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड एन जे जो बाकी कंपोनेंट्स लेफ्ट हो गए हैं उनका। तो एन जे विल नेवर बी इक्वल टू एन आई। अगर हम प्रेशर के टर्म में डील करें तो केमिकल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू chemical potential at standard conditions plus RT log of pressure. Suppose अगर हम A component का chemical potential निकाल रहे हैं so partial pressure of A component will be taken. So the chemical potential of A can be expressed in terms of its partial pressure and its standard chemical potential. वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर। सो वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर। मीन्स अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में अगर रिलेशनशिप चाहिए सो हम वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर की हेल्प से वो रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू माइनस आर टी लोग के पी। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन 1। सो अगर हम इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफ्रेंशिएट करें एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर सो क्या होगा? फर्स्ट इस टर्म में टेम्परेचर रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर लोग के पी कांस्टेंट होगा और टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ से 1 विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। नाउ अगर Kp को डिफरेंशिएट करेंगे सो RT विल बी कांस्टेंट एंड Kp विल बी मीन्स लोग Kp विल बी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। नाउ दोनों साइड में अगर हम टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करें सो दिस विल बी T डेल डेल्टा G नॉट
divided by del T at constant pressure is equal to minus RT log Kp minus RT square d log Kp divided by dt. सो अगर इस इक्वेशन को हमने टेम्परेचर से मल्टीप्लाई किया सो हमें ये इक्वेशन ऑब्टेन होगी. नाउ दिस इज द इक्वेशन जो हमें डिफरेंशिएशन करने के बाद में टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करने पे ऑब्टेन हुई थी, और दिस इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट जो हमने शुरू में इक्वेशन ली थी. डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी. सो यहाँ से हमने क्या ऑब्टेन किया कि डेल्टा जी नोट को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसकी जगह पे. सो इक्वेशन हमारे पास में ये बन जाती है. नाउ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो होती है दिस इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. तो अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू ऑब्टेन करें सो दिस विल कम्स ऑन दिस साइड और हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी. नाउ दिस टर्म ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस टर्म ऑफ दिस इक्वेशन मीन्स ये जो दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों को अगर इक्वेट करें तो हमें ये इक्वेशन ऑब्टेन होगी. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, डेल्टा जी नोट दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया. सो डेल्टा एच नोट विल बी इक्वल टू आर टी डी log Kp डिवाइडेड बाई डी टी. नाउ डेल्टा यहाँ से अगर आर टी स्क्वायर इस तरफ शिफ्ट करेंगे सो दिस विल बिकम दिस इक्वेशन. Now Van 't Hoff reaction isotherm. Van 't Hoff reaction isotherm, this gives the information regarding the equilibrium constant or free energy change in a reaction mixture under the given state of constant temperature. Means अगर हमें equilibrium constant और free energy change के बारे में information चाहिए किसी भी reaction mixture में, so that will be obtained by Van 't Hoff reaction isotherm. Isotherm है means temperature constant है, so this information will be obtained at constant temperature. So जैसे हमें मालूम है at equilibrium delta G naught is equal to 0. Now suppose this is the equation. So यहाँ पे अगर हम free energy हर component का mention करें तो free energy G is equal to क्या होता है, G naught plus RT ln P. अगर हमने फर्स्ट कंपोनेंट की बात की है सो दिस विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1. सेकंड कंपोनेंट के लिए करेंगे तो यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट के लिए हो जाएगा. सो अगर हमारे पास एक रिएक्शन मेंशन है तो हम इस रिएक्शन में क्या चेक कर सकते हैं, रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उनका हम गिब्स एनर्जी यहाँ पे लिखेंगे. सो ए कंपोनेंट के लिए जी नोट ए प्लस आर टी लोग प्रेशर ऑफ ए. सिमिलरली बी के लिए जी नोट बी प्लस आर टी लोग पी बी. सिमिलरली जी फ्री एनर्जी फॉर सी कंपोनेंट एंड डी कंपोनेंट. नाउ जैसे हमने स्टडी किया है डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू 0. सो डेल्टा जी नोट विल बी इक्वल टू व्हाट, G summation of G of product minus summation of G of reactant. इसको हम आगे अभी स्टडी करते हैं. Now delta G will be equal to summation of G of products minus summation of G of reactant. तो हमारे पास ये इक्वेशन थी A plus B gives rise to C plus D. So this is the product and these are the reactants. So delta G will be equal to free energy of C component plus D component minus free energy of A component plus B component. Now यहाँ पे जो हमने अभी वैल्यूज कैलकुलेट की थी G नोट C प्लस आर टी लोग पी सी, इस टर्म में जो हमने वैल्यूज निकाली थी तो ये वैल्यू हमने प्लेस की हैं. दिस इज द वैल्यू ऑफ GC, this is GD, this is GA and this is
बी। अब यहाँ से हमने जी नोट की जो टर्म्स थी उन सबको एक जगह एक ब्रैकेट के अंदर कंबाइन करके लिखा है। सो दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस एंड दिस, ये सभी हमने एक जगह लिखी हैं और आर टी के साथ में जो भी वैल्यूज़ थी उनको एक जगह मेंशन किया। नाउ दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ फ्री एनर्जी चेंज। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा जी, जैसे हमने स्टडी किया था, डेल्टा जी क्या था, समेशन ऑफ जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ जी ऑफ रिएक्टेंट्स। सो जी नोट एज स्टैंडर्ड कंडीशंस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ G naught of product minus summation of G naught of reactant. So this will be equal to delta G naught plus RT. अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, PC PD, यहाँ से ये दोनों टर्म प्लस में हैं। सो अगर लॉग की टर्म में जैसे हम मेंशन करते हैं कि ln A प्लस ln B, दिस इज इक्वल टू ln A इंटू बी, और अगर यहाँ माइनस का साइन आ जाता है सो हम यहाँ से लिख सकते हैं ln A माइनस ln B, दिस इज इक्वल टू ln A डिवाइडेड बाय B। सो यहाँ से जो दो टर्म्स थी वो प्लस में थी, सो PC और PD विल बी रिटन एज दिस मल्टीप्लाई में, और PA और PB ये दोनों ही माइनस के हैं। सो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो दिस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन अगर इस टर्म से कंपेयर करेंगे सो ये डिवाइड में हो जाएंगे। सो यहाँ से हमने क्या मेंशन किया कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी ln पी सी डॉट पी डी डिवाइडेड बाई पी ए डॉट पी बी, और दिस इज व्हाट, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो डेल्टा जी कम्स आउट टू बी डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी ln के पी। इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है, इक्विलिब्रियम के ऊपर डेल्टा जी ज़ीरो हो जाएगा, सो दिस टर्म विल इक्वल टू ज़ीरो। सो इसको अगर हम ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे सो डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस आर टी ln के पी। सो दिस इज द रिलेशन जो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फ्री इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और जो फ्री एनर्जी के बीच में चेक की हमने। नाउ ये इक्वेशन हमें ऑब्टेन हुई थी, अगर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर देखा तो दिस इज ज़ीरो, सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी ln के पी। अगर हमारे पास इस तरह से रिएक्शन गिवन है, मीन्स उनके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी गिवन है, सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, दिस इज डेल्टा जी नॉट, so delta G will be equal to delta G naught plus RT and ln this. So this is Kp and Kp will be equal to pressure of C raised to power उसका coefficient, pressure of D raised to power its coefficient. So यहाँ से हम ये इस तरह से Kp को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Now law of chemical equilibrium. So this is the thermodynamic derivation of law of chemical equilibrium. Suppose हमारे पास एक रिएक्शन है, this is the reaction, इसमें A और B हमारे पास रिएक्टेंट है, C और D हमारे पास में प्रोडक्ट्स हैं। So अगर हम रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी मेंशन करें, so this will be free energy of reactant, free energy of reactant will be equal to A into chemical potential of A component plus B into chemical potential of B component. Similarly, अगर free energy mention करें products की, that will be equal to X जो C का coefficient है, so X into में chemical potential of C component plus Y into chemical potential of D component. और जैसे हमने अभी स्टडी किया है, डेल्टा G is equal to G of product, summation of G of product minus summation of G of reactant. So product कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट हैं हमारे पास में C, so मैं यहाँ से लिख सकती हूँ GC और GD माइनस GA प्लस
बी। सो अगर इक्विलिब्रियम है सो डेल्टा जी विल बी इक्वल टू 0। अगर इनकी वैल्यूज़ अगर हम पुट करें सो वैल्यूज़ क्या होंगी, जी सी क्या था, जी सी था मीन्स प्रोडक्ट क्या था, दिस इज द प्रोडक्ट, जी ऑफ प्रोडक्ट समीशन। सो जी ऑफ प्रोडक्ट क्या था हमारे पास में, एक्स म्यू सी प्लस वाई म्यू डी, और रिएक्टेंट क्या था, ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी, और दिस इज इक्वल टू 0। सो this term will be equal to this term. Now G of reactant is equal to G of product, क्योंकि इक्विलिब्रियम था सो डेल्टा G will be equal to 0। अगर आइडियल गैस है तो हमने जैसे केमिकल पोटेंशियल को अभी स्टडी किया तो हमने क्या देखा था, केमिकल पोटेंशियल ऑफ एनी कंपोनेंट विल बी इक्वल टू इट्स केमिकल पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन। सपोज हमारे पास एक कंपोनेंट है प्लस आर टी एल एन, उसका प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, और अगर रिएक्शन के अंदर उसका कोफिशिएंट मेंशन है सो इसकी पावर में उसका कोफिशिएंट हो जाएगा, जो भी कोफिशिएंट है ए बी, जो भी कोफिशिएंट्स हमें मेंशन होंगे वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। नाउ एक्स इंटू केमिकल पोटेंशियल ऑफ म्यू सी क्या होगा, म्यू नोट सी प्लस आर टी एल एन पी सी, इसको हमने यहाँ से इसकी हेल्प से लिखा है। सिमिलरली केमिकल पोटेंशियल ऑफ डी विल बी स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल ऑफ डी प्लस आर टी एल एन पी डी, और कोफिशिएंट हमें गिवन वाई है सो हम यहाँ पे कोफिशिएंट पावर में लिखेंगे। सिमिलरली ए इंटू केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए विल बी इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए एट स्टैंडर्ड कंडीशंस प्लस आर टी लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और ये उसका कोफिशिएंट यहाँ से सेम हमने बी कोफिशिएंट के लिए लिखा है। अब यहाँ से हम ए बी, सो इस पूरे को अगर ओपन करके लिखेंगे सो जो राइट हैंड साइड थी यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पूरे को, ए म्यू नोट ए प्लस बी म्यू नोट बी प्लस आर टी एल एन पी ए रेज टू पावर ए प्लस एल एन पी बी रेज टू पावर बी। सिमिलरली यहाँ से ये जो टर्म थी इसको हमने इस तरह से पूरा ओपन करके लिखा है। नाउ जो म्यू नोट की जो भी टर्म्स है, दिस टर्म दिस टर्म दिस टर्म एंड दिस टर्म, इन सभी टर्म्स को एक तरफ लिखते हैं। सो अगर हम इन दोनों टर्म्स को उस साइड लेके जाएंगे सो इनका साइन चेंज जाएगा। सो एक्स म्यू नोट सी प्लस वाई म्यू नोट डी माइनस ए, इस तरह से हो जाएगा। और सिमिलरली पी सी वाली टर्म है ये दूसरी साइड जाएंगे तो ये नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव। दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर अगर केमिकल पोटेंशियल चेंज है दैट विल बी स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी। हमने अभी थोड़ी देर पहले स्टडी किया था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन अगर डेल्टा जी नोट को रिप्रेजेंट करेंगे दिस इज जी नोट ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी नोट ऑफ reactant. So this is the standard values. So standard values है तो ये this is delta G नोट प्लस आर टी, यहाँ से ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में ये माइनस है, लोग में अगर हम दो टर्म्स में माइनस होता है सो डिवाइड में चला जाएगा। सो जैसे हमने अभी भी देखा था एल एन ए माइनस एल एन बी अगर हम लिखें सो दिस इज इक्वल टू एल एन ए डिवाइडेड बाय बी। सो इसको इसी फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, अगर यहाँ से हम इसको चेंज करें, प्रोडक्ट के प्रेशर्स को ऊपर मेंशन करें, रिएक्टेंट्स को यहाँ डिनोमिनेटर में मेंशन करें, सो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन पी सी एक्स डॉट पी डी वाई डिवाइडेड बाई पी ए और पी बी बी। ना ये जो टर्म है दिस टर्म इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसको हम क्या ऐसे मेंशन कर सकते हैं के पी। ठीक है, तो इसको हम एक इस तरह से लिख सकते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, दिस इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन, और वो प्रेशर की जो कंप्लीट टर्म थी पूरा, तो उसको मैंने मेंशन कर दिया है के पी। सो
डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय आर टी इज इक्वल टू, ये माइनस में, दिस इज इक्वल टू एल एन के पी, एंड के पी विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर के पी, पी इसके सबस्क्रिप्ट में, के पी इज इक्वल टू ई नोट की पावर डेल्टा जी नोट डिवाइडेड बाय आर टी. So this is the equation, this is the relation between equilibrium constant and the free energy. अगर हम Kc की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमने Kp की टर्म में रिप्रेजेंट किया था तो प्रेशर्स को की टर्म में डील किया था, लेकिन अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में मेंशन करें सो उसको हम Kc लिखेंगे, और यहाँ से दिस इज Kc. सो अगर Kc की टर्म में लिखें सो दिस इज द इक्वेशन. सो ये रिलेशंस हैं जो हमें गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन शो करती हैं, दो इक्वेशंस ये. सो दिस इज द थर्मोडायनामिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम.